एवरीवन, सो स्वागत है आपका Adda247 में। मेरा नाम है वत्सला मिश्रा और मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 11th की। आज हम डिस्कस करेंगे अपने NCERT के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए या मोल कॉन्सेप्ट कह लीजिए या उसके अलावा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके लिए एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली वही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेपर की डिज़ाइन देख लेते हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में हो अभी। जनरली उसके बाद का पैटर्न क्या है कि क्लास 12th में जाओगे, तो पैटर्न्स जो क्वेश्चन के हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। भाई अभी भले ही आप होम एग्जामिनेशन दोगे, बट उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आएंगे। पैटर्न शुड बी द सेम, है ना। पैटर्न अगर सेम होना चाहिए तो उसके लिए पैटर्न पता भी होना चाहिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है। तो फर्स्ट वन इज कि क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन। ये जो आपको दिख रही है क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन, बेसिकली ओवरऑल लिखा है। तो जहां ओवरऑल लिखा है वहां पे ये सारे क्वेश्चंस VSA जैसे आपको दिख रहा है। व्हाट इज VSA? दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, ठीक है। इनका जो मार्क होता है वो 1-1 मार्कर होते हैं। अब ये 1-1 मार्कर का मतलब ये है बेसिकली कि भाई जैसे आपका मोलर मास मैंने बोला, एक मोलर मास की चर्चा मैंने की, H2O समथिंग आप ले लीजिए या CO2 ले लीजिए, तो वो जो एक CO2 का मोलर मास है वो समझ लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसे आपको अपने दिमाग में ये पैटर्न बनाना पड़ेगा। या मैंने कहा कि एक एवरेज एटॉमिक मास निकालना है आपको। अब अगर एवरेज एटॉमिक मास सारी की सारी यूनिट्स वाइज एज सच दिया हुआ है, तब तो वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो नहीं रहा है, तो वो 2 मार्कर नहीं, वो 1 मार्कर का ही बनेगा आपका। क्योंकि आपको समझ लीजिए क्लोरीन के आइसोटोप का निकालना है या नाइट्रोजन के आइसोटोप का निकालना है, तो दैट वुड फॉलो द सेम VSA मार्कर टाइप। और ये आते हैं आपके नंबर में 5, यानी कि 5 मार्क्स के हो गए ये। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप की। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है SA1 SA2 जो आपको लिख के आ रहा है, यानी कि शॉर्ट आंसर 1 शॉर्ट आंसर 2 की हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो 1 है उसमें ऐसा दिया जाता है CBSE में कि ये 2 मार्क्स के रहते हैं बेसिकली। अब 2 मार्क्स के हैं, अगर 5 क्वेश्चन दे दिए गए तो कितने मार्क्स हो गए? 10 ऑब्वियसली, है ना। ये 10 मार्क्स के हो गए। अब हम चर्चा करते हैं SA2 की अपने, यानी कि कुछ ऐसे शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि 3 मार्कर्स होते हैं। अभी 2 मार्कर्स की बात हो गई, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस आ गई आपकी, या कुछ वैसे ही मोलर मास निकाला या एवरेज एटॉमिक मास निकाला या मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ नंबर ऑफ एंटिटीज निकाली। अभी मैं केवल मोल कॉन्सेप्ट इसलिए ले रही हूँ या केवल बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम उसी चैप्टर पे चल रहे हैं। आगे आप वही पैटर्न फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि ये इस चैप्टर के लिए ऐसे है फिर नेक्स्ट के लिए अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 3 मार्कर क्वेश्चन है आपके, अब 36 लिखा गया है ना, तो यानी कि ये कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए नंबर में, ऑब्वियसली दैट इज मल्टीप्लिकेशन टाइप क्वेश्चन। ओके, देन आपके आते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के दे सकते हैं, बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये 4 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हो गए, क्योंकि ये एक ही होता है नंबर में। जनरली अब तो हटाना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों को एक लीवरेज मिल जाती है कि ये तो आना ही है, इसमें कुछ भी लिख दो, है ना। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अब इधर से उधर करने की कोशिश की जा रही है, बट कोई बात नहीं। और आपके आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या मतलब है? 5 मार्कर्स। अब वो जो 5 मार्कर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक क्वेश्चन देंगे, वो आपको नंबर में 3 भी देते हैं। तो यानी कि 5 × 3 की बात हो रही है, इसलिए वो हो गया आपका 15 मार्क्स का। तो ये समझ के चलिएगा। और अगर आप इसकी टोटल काउंटिंग करिए तो 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ें बताई थी कि आपके 70 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड आपका वही 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होता है। तो आप 30 मार्कर्स हटा दो, अभी फिलहाल आप 70 मार्कर्स देखो। तो जो 70 मार्कर्स हैं, कुछ ऐसा पैटर्न ही शो कर रहे होते हैं कि आपको वेरी शॉर्ट बताना है, फिर शॉर्ट बताना है, शॉर्ट के भी 2 टाइप्स बताने हैं। वैल्यू बेस्ड देख लेंगे आगे। वैल्यू बेस्ड अगर उनको डालना है तो वो डाल भी सकते हैं भाई। इसमें आपके कुछ एवरीडे क्वेश्चन के लाइव रहते हैं, तो वो अलग बात है, वो अलग चर्चा। देन लॉन्ग आंसर्स, यू शुड बी रेडी फॉर इट, दैट लॉन्ग आंसर, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। उसके अलावा डेफिनेशन दे के देन न्यूमेरिकल दे दिया भाई। जैसे अगर स्टेट्स की बात करें या मोलर कॉन्सेप्ट की ही बात करें, तो मॉलिक्यूलर मास का आपने अगर दे दिया कि डेफिनेशन बताइए, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास पे ही क्वेश्चन दे दिए,
तो हो गया ना 5 मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क्स का आपने समझ लीजिए डेफिनेशन दे दी, और 4 मार्क्स की आपकी क्या हो गई, 4 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल हो गए, तो हो गया 1 + 4 = 5। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज सच 5 मार्क्स लिख दिया गया, नहीं, बाइफर्केशंस भी होते हैं और होते ही हैं वो बाइफर्केशन। ठीक है, सो ये है आपके क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन।